सुबह नाश्ते के बाद सब अपने अपने घर चले गए। देव भी ऑफिस के लिए तैयार होने लगे। तभी आदित्य उनके कमरे में आ गया। अरे आदि, तू इस वक्त मेरे कमरे में? सब ठीक तो है ना बेटा? देव ने हैरानी से पूछा तो आदित्य उन्हें बेड पर बिठाकर खुद नीचे बैठते हुए बोला, डैड, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोल ना, क्या बात है? देव ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। इसी बीच अवंतिका भी वहां आ गई, पर बाप बेटे को बात करते देख वो वहीं दरवाजे पर रुककर उनकी बातें सुनने लगी। आदित्य ने देव के हाथ पर अपना हाथ रख लिया और उनकी आंखों में देखते हुए बोल पड़ा, डैड, मैंने आज तक हमेशा आपको निराश ही किया है। मैंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे आपको थोड़ी सी भी खुशी मिली हो। हमेशा अपनी मर्जी ही चलाई है और आपकी इतने सालों की मेहनत की कमाई को पानी की तरह बहाया है। आपका नाम बनाना तो दूर, उल्टा आपके बने बनाए नाम को और खराब किया है मैंने। कहते हैं जवान बेटा अपने बाप की सबसे बड़ी ताकत होता है, पर मैं हमेशा आपकी कमजोरी ही रहा हूं। ये कहते हुए आदित्य की नजरें शर्म से झुक गई। ये देखकर देव मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, तुझे इस बात का एहसास हुआ, मेरे लिए यही बहुत है। और वैसे भी मैंने ये सब तेरे लिए तो कमाया है ना। वही तो डैड, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है और बदले में मैंने आपको क्या दिया? सिर्फ बदनामी ही ना। इसीलिए अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैं आपके नाम को और आगे तक लेकर जाना चाहता हूँ। आपके बिजनेस को एक नई दिशा देना चाहता हूँ। मैं आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बनना चाहता हूँ। अब तक लोग मुझे देव मेहरा के बेटे के नाम से जानते हैं, पर अब मैं द आदित्य देव मेहरा बनना चाहता हूँ। आदित्य ने आत्मविश्वास से भरकर मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य की बातें सुनकर देव और अवंतिका की आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। अवंतिका ने तुरंत अंदर आकर आदि के माथे को चूम लिया। देव भी खुश होकर उसे गले से लगाते हुए बोल पड़े, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। मैं जानती थी कि मेरा बेटा एक दिन अपनी जिम्मेदारियां जरूर समझेगा। अवंतिका ने अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा, तो तूने कुछ प्लान किया है या मैं कुछ मदद करूं? देव ने पूछा तो आदित्य मुस्कुराकर उसे बताने लगा, डैड, अगले हफ्ते हमारी ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनी की ओपनिंग है और उसके ठीक 10 दिन बाद वहां एक इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है। अगर कंपनी की स्टार्टिंग ही एक इंटरनेशनल इवेंट के कॉन्ट्रैक्ट से होती है तो हमारी कंपनी ऑस्ट्रेलिया की सारी नामी कंपनी को पीछे करके शुरुआत में ही नंबर 1 बन जाएगी। इतना ही नहीं डैड, इसका बेनिफिट हमारी बाकी की सारी कंपनीज को भी मिलेगा। आदित्य का प्लान सुनकर देव खुश होकर बोल पड़े, ग्रेट, प्लान तो बहुत अच्छा है तेरा, पर बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना इतना आसान नहीं है। किसी नई कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना बहुत रिस्की है। और चल मान भी ले, अगर तुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल भी गया तो तुझे कम से कम 3 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही रहना पड़ेगा। आप उसकी चिंता मत करिए डैड, बस आप मुझे उस कंपनी को संभालने की इजाजत दे दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा। अपने बेटे को पहली बार इतने आत्मविश्वास से बातें करते देख देव ने उसकी बात मान ली और उसे आशीर्वाद देकर उस कंपनी की बागडोर आदित्य के हाथ में सौंप दी। पिता की इजाजत और आशीर्वाद पाकर आदित्य उनके गले से लग गया और फिर उत्साहित होकर बोल पड़ा, डैड, मैं फिर कल शाम की फ्लाइट से ही ऑस्ट्रेलिया निकल जाता हूँ। ओके, जैसी तेरी मर्जी, देव ने आदित्य के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। पर तूने इस बारे में आरोही से बात कर ली है ना? अवंतिका चिंतित होकर बोल पड़ी तो आदित्य सोच में पड़ गया। आरोही, उसे तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। पता नहीं मेरे जाने की बात सुनकर वो कैसे रिएक्ट करेगी। आई नो उसे बहुत दुख होगा और मैं भी तो नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, पर मैं ये सब उसी के लिए तो कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे हिम्मत रखनी होगी। नहीं माँ, पर आज शाम ही मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, आदि ने बुझी हुई आवाज में कहा और फिर वहां से चला गया। दोपहर के 3 बज रहे थे। आरोही अपने काम में व्यस्त थी। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन निकालकर देखा तो आदित्य का मैसेज था, 5 बजे सॉलिटेयर कैफे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैसेज पढ़ते ही आरोही मुस्कुराने लगी। तब तक वहां शरण्या और स्वयं आ गए। उनके चेहरे काफी उतरे हुए थे। ये देखकर आरोही उन दोनों के गालों को छूते हुए बोल पड़ी, अरे क्या हुआ तुम दोनों को? हमेशा तो इतने उछलते रहते हो, फिर आज ऐसे मुंह क्यों बना रखा है? दी, हम दोनों वापस जा रहे हैं, शरण्या ने आरोही की गले से लगते हुए कहा तो आरोही चौंक कर बोली, व्हाट? हाँ भाभी, कॉलेज से मैसेज आया है, हमारी 1 महीने की छुट्टियां कैंसिल हो गई है, इसलिए हमें कल ही वापस जाना होगा। स्वयं ने भी उदास होकर कहा। उन दोनों के उदास चेहरे देखकर आरोही खुद को संभालते हुए बोल पड़ी, अरे तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? पढ़ाई तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी ना तुम दोनों को, वरना फिर तुम दोनों डॉक्टर कैसे बनोगे? स्वयं, तुम्हें तो पता है ना कि अगर तुम डॉक्टर नहीं बने तो डैड कभी भी शरण्या का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। इसीलिए अगर शरण्या का हाथ चाहिए तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी ना। और शरण्या, अगर ये जा रहा है तो तू अकेले यहाँ क्या करेगी? तुझे भी तो इसके साथ जाना पड़ेगा ना। आरोही की बात सुनकर शरण्या और स्वयं दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन दोनों ने आरोही को कस के हक कर लिया। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना और अगली छुट्टी पर घर जरूर आना।
आरोही ने उन दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। पक्का दी, दोनों ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चलो अब दोनों अपना अपना मूड ठीक करो और घर जाकर जल्दी से पैकिंग खत्म करो, फिर रात में हम सारे मिलकर मस्ती करेंगे, आरोही ने कहा तो दोनों ओके कहकर मुस्कुराते हुए घर के लिए निकल गए। शाम के 5 बज चुके थे। आरोही जैसे ही कैफे पहुंची तो देखा आदित्य पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आरोही मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बैठ गई और उसे देखते ही आदित्य के उतरे हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? आरोही ने पूछा तो झूठी मुस्कान दिखाते हुए वो बोल पड़ा। हाँ हाँ सब ठीक है, तुम बताओ क्या लोगी? आदि, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई हूँ, आपसे बात करने और आपकी बात सुनने आई हूँ। आप चाहे जितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लें, पर मुझे पता चल ही जाता है कि कोई बात जरूर है, इसीलिए प्लीज एक्टिंग मत करिए और साफ साफ बताइए कि क्या बात है। आरोही ने आदित्य के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए अपनेपन से पूछा तो आदित्य सोच में पड़ गया। कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, और वो भी पता नहीं कितने महीनों के लिए। वो दरअसल मैं ऑफिस से आ रहा हूं ना, इसीलिए मुझे बहुत भूख लगी है। आई थिंक तुम भी हॉस्पिटल से आ रही हो तो तुम्हें भूख लग रही होगी। पहले हम कुछ खा लेते हैं फिर बात करेंगे, आदित्य ने बात बदलते हुए कहा। आदित्य को इतना परेशान और घबराया हुआ देखकर आरोही भी सोच में पड़ गई। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने में आदित्य इतना घबरा रहे हैं? खैर जो भी हो, मुझे आदित्य की घबराहट को कम करना होगा। बात चाहे जो भी हो, मुझे हर हाल में उन्हें सपोर्ट करना होगा। ये सोचते हुए आरोही खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ओके आप कुछ खा लीजिए। अकेले मैं नहीं, तुम भी, मैं तुम्हारा फेवरेट खाना ऑर्डर करता हूँ। ये कहते हुए आदित्य ने अपने और आरोही के लिए खाना ऑर्डर कर दिया और फिर दोनों साथ में मिलकर खाना खाने लगे। कुणाल हॉस्पिटल के काम में व्यस्त था, तभी कृति का कॉल आ गया। सॉरी प्रिंसेस, मैं आज बहुत बिजी हो गया था ना, सुबह से एक बार भी कॉल नहीं कर पाया तुम्हें, कुणाल ने मुस्कुराकर फोन उठाते हुए कहा तो कृति दबी हुई आवाज में बोली, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम इतना लो क्यों साउंड कर रही हो? मैंने बहुत अपसेट कर दिया क्या तुम्हें? कुणाल ने अपना काम बीच में रोककर गंभीर होते हुए पूछा तो कृति दुखी स्वर में बोल पड़ी, नहीं नहीं वो बात नहीं है, मैं तो बस आदि, शरण्य और स्वयं के जाने से उदास हूँ। व्हाट? वो सब कहाँ जा रहे हैं? कुणाल ने चौंक कर पूछा तो कृति ने दुखी मन से उसे सारी बात बता दी। कृति की बात सुनकर कुणाल एकदम खामोश हो गया। क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? कृति ने पूछा तो कुणाल एक गहरी सांस लेते हुए बोल पड़ा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं। आदि रिस्पॉन्सिबल बन गया है, इस बात की खुशी मनाऊं या वो हमसे दूर जा रहा है इस बात का गम? आई थिंक हमें उसके लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। वैसे भी अगर हम ही अपसेट हो जाएंगे तो उसे और आरोही को कैसे खुश रखेंगे? कृति ने कहा तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, प्रिंसेस, अगर आप इतनी समझदार हैं तो फिर आप अपसेट क्यों हैं? अरे वो तो मैं आपके सामने हूं, उन दोनों के सामने थोड़ी रहूंगी, कृति ने मुंह बनाकर कहा तो कुणाल हंसते हुए बोला, दैट्स लाइक अ स्मार्ट गर्ल। मैं हमेशा से स्मार्ट हूं, कहकर कृति ने मुंह बनाया तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा सुनो स्मार्ट गर्ल, आज रात ना उन दोनों के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखते हैं। आज सारे मिलकर ढेर सारी मस्ती करेंगे, क्योंकि पता नहीं फिर कितने दिनों के बाद ऐसा मौका मिले। गुड आइडिया, कृति ने खुश होकर कहा तो कुणाल उसे समझाते हुए बोला, और हाँ एक बात और, बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना है, वरना आदित्य कमजोर पड़ जाएगा। हमें उसकी ताकत बनना है, कमजोरी नहीं। पता नहीं जब आरोही को यह पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, कृति ने उदासी भरे स्वर में कहा। मैं आरोही को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो इस बात से दुखी जरूर होगी पर जाहिर नहीं करेगी, कुणाल ने भी उदास होकर कहा। आई विश ये वक्त भी जल्दी से निकल जाए और आदित्य जल्दी से सक्सेसफुल होकर वापस आ जाए, कृति ने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा तो कुणाल भी मन ही मन आदित्य की सफलता के लिए प्रार्थना करने लगा।